हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर नंबर ये थर्ड है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चाहे वो सभी के लिए कॉमन पेपर हो या फिर आपका जो भी ऑप्शनल या फिर मैथड पेपर आप कह सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से एक और बात आप देख लें, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए बनता कैसे है, पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं और ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आंसर के साथ जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। टॉपिक को, क्वेश्चंस को अल्टरनेट आ रहा हो, फ्रीक्वेंटली आ रहा हो या 2-2 साल के इंटरवल में आ रहा है, उन सभी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल में जो है सवाल पूछने का तरीका बदला है। हम लोग उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में टॉपिक क्या है, उन सभी चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सजेशन देने का काम किया है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर कि किस तरह का पेपर 2024 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये पेपर नंबर आपका थर्ड है। नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। 50 नंबर का ये पेपर है। 18 लाने से आप पास कर जाते हो। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिला था। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रथम प्रश्न जो है अनिवार्य है, जो कि 20 अंकों का होगा। और प्रत्येक इकाई से भी आपको सवाल चुनने हैं, जो कि 7.5 अंक आपको देकर जाएगा। जो छोटा वाला क्वेश्चन है उसको अधिकतम 200 वर्ड में, और जो बड़े वाले सवाल है उसको 500 वर्ड में आपको अधिकतम लिखना है। मैं आपको आगे भी बता दूंगा फिर से एक बार। देखिए, सेक्शन A में आगे जो भी आपको सवाल मिलेंगे, 10 सवालों का जवाब दीजिए। 10 गुना 2 20 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, 10 2 आर 20। दूसरी बात, आपको 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ये सेक्शन A का सवाल। ठीक है, सेक्शन B में फिर से आपको मैं बताऊंगा। पहला सवाल देखिए क्या है, ज्ञान प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। डिफाइन नॉलेज प्रोसेस। अगला है व्यवहारवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म के बारे में बताइए। तीसरा सवाल देखिए क्या है, पाठ्यक्रम विकास के पक्ष, फेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अगला सवाल, ज्ञान के विभिन्न तथ्य यानी कि डिफरेंट फैक्ट ऑफ नॉलेज। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में भेद, डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। अगला सवाल देखिए क्या है, समूह शिक्षण की उपयोगिता बताएं, यूटिलिटी ऑफ अ टीम टीचिंग। अगला है स्पाइरल पाठ्यक्रम क्या है, स्पाइरल पाठ्यक्रम के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर I, पाठ्यक्रम निर्धारक के रूप में समुदाय की भूमिका को बताइए, रोल ऑफ अ कम्युनिटी एज अ करिकुलम डिटर्मिनेंट्स। अगला सवाल देखिए क्या है, मानसिक उत्थेलन के लाभ बताएं, मेरिट ऑफ अ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। अगला सवाल है, अनुभाविक ज्ञान यानी कि इंपेरिकल नॉलेज के बारे में बताइए। अगला सवाल, अनुभवात्मक अधिगम की आवश्यकता क्या है, नीड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। सेक्शन B की बात करेंगे। सेक्शन B लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। यूनिट 1 से पहला सवाल, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, ज्ञान और विश्वास में क्या अंतर है, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये भी आपको 7.5 नंबर देकर जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव, डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। बात करेंगे यूनिट 2 की। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ करिकुलम, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ करिकुलम इन एजुकेशनल प्रोसेस। अगला सवाल, मुख्य पाठ्यक्रम, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम और सप्रियत्र पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इनके गुण और दोषों की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय कोर, हिडन एंड स्पाइरल करिकुलम, डिस्कस देयर मेरिट एंड डीमेरिट। अब देखिए यूनिट 3 का पहला सवाल,
अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम संरचना के लाभ क्या हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग सेंटर्ड करिकुलम? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन? 7.5 नंबर का सवाल था। अब अथवा वाला सवाल है, समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज टीम टीचिंग? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम टीचिंग एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। चौथा सवाल, क्वेश्चन चौथा यूनिट का पहला सवाल, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का क्या स्थान है? व्याख्या करके बताएं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ इवोल्यूशन इन करिकुलम। देखिए अगला सवाल क्या है, विद्यार्थी विविधता क्या है? विविध प्रकार के विद्यार्थियों के लिए किए गए शैक्षिक प्रावधान क्या है? वाई व्हाट इज लर्नर डाइवर्सिटी? डिस्क्राइब द वेरियस डोमेन्स ऑफ अ लर्नर डाइवर्सिटी। व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर द स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स नीड। तो ये था आपका पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।